वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे काफ़ी दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद से पहली दफ़ा आपके सामने। और आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि दूसरा नया चैनल हमारा सियासत और नजूम के नाम से, सियासत नजूम की नज़र से चैनल का नाम रखा है। इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में उसको पहली वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, शौक़ था आपको कि हम भी सियासत के ऊपर बात करें, तो उसके लिए एक अलहदा चैनल हम बना चुके हैं जो इसका नाम है सियासत और नजूम की नज़र से सियासत को देखेंगे। पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया भर की सियासत को देखेंगे और दुनिया भर के आने वाले हालात उसको देखेंगे। और पाकिस्तान में जो इस वक्त थ्रिल चल रहा है, जो अभी तक कायम है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईद थी। ईद अच्छी तभी होती है जब आपकी जेब भरी हुई हो, और अगर जेब भरी ना हो, और आगे जिस तरह जुपिटर काल पुरुष कुंडली में यानी कि बुर्ज हमल के 12वें घर में, अपने ही घर में है, जो कि खर्चे का भी घर है। तो इस वक्त जिस तरह आवाम बिल्कुल परेशान है खर्चों को लेके, वो बहुत ज़्यादा सब, और महंगाई अपनी अभी तो पीक के ऊपर आएगी, क्योंकि जुपिटर अभी तक 4 डिग्री के ऊपर है। अभी तो जब जुपिटर डिग्री पकड़ेगा और यही महंगाई का जो अरूज है वो आपको बड़ा पीक के ऊपर नज़र आएगा। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आने वाला टाइम जो है, जो कंजक्शंस हुए हैं और ये ग्रेन लगे हैं, और जो सूरत हाल मार्च सेप्टेम्बर की कंजक्शंस की चल रही है अभी तक, और सूरज ग्रेन, फिर आगे चांद ग्रेन, बड़ा इंडिकेट करता है ये बड़े लेवल के सैलाब आना, फ्लड्स आना, और पानी के ऊपर कोई लड़ाइयाँ झगड़े होना, और पानी को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन होना, और बारिशों का शदीद होना, फसलों के लिए नुकसानदेह होना, ये काफ़ी चीज़ें, किसान जो है वो परेशान होता हुआ नज़र आएगा आपको, और फसलें जो हैं काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में आ सकती हैं। तो इन सब के पीछे एक चीज़, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बर्थ चार्ट में देखें तो बर्थ चार्ट में हम बहुत से चार्टों में, अक्सर चार्टों में हमें योग, जिसको हम हिंदी एस्ट्रोलॉजी में यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन योग कहते हैं, यानी कि फाइनेंशियली योग कहा जाता है। जैसे बुधदित्य योग है, उसको भी हम फाइनेंशियली योग से लेते हैं। फिर दूसरे घर का मालिक, फिर 5वें घर का मालिक, 9वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक, ये आपस में कहीं कम्बिनेशन बना रहे हो तो उसको धन योग कहा जाता है। फिर दूसरे घर का मालिक 11वें घर में हो, 11वें घर का मालिक दूसरे घर में, और ये बेशुमार चार्ट ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे वो अक्सर परेशान रहते हैं, उनका पैसों का फ्लो नहीं होता, पैसा नहीं मिलता। अक्सर जो थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो कहते हैं कि हमारी कुंडली में धन योग तो है, लेकिन हम तो फिर पैसों के लिए तरसते हैं और पैसा आता नहीं। और ये अक्सर आपको कुंडली में मिल जाएगा, क्योंकि मरकरी और वीनस जो है, मरकरी वीनस भी साथ रहते हैं, सन और मरकरी भी इकट्ठे रहते हैं। जो सन और मरकरी जब हों तो बुध आदित्य योग यानी कि एक फाइनेंशियल योग, इसको बड़ा माना जाता है। उसके बावजूद लोगों के फाइनेंशियली मैटर्स जो हैं वो ठीक नहीं होते। और इन आगे हालात में, जहाँ पाकिस्तान में महंगाई, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई बड़े अरूज के ऊपर है और बड़ी लेवल के ऊपर तब्दीली, क्योंकि 4 बड़े प्लैनेट्स से, 4 बड़े प्लैनेट्स से चेंज हो चुके हैं। डेफिनेट किसी के दूसरे घर के मालिक होंगे, किसी के 11वें के, किसी के 9वें के, किसी के 5वें घर के मालिक होंगे। धन योग भी बना रहे होंगे, बाय बर्थ चार्ट को लेके, ट्रांजिट को लेके कोई ना कोई योग डेफिनेट बन रहा होगा। और जब धन योग की बात करें, राजयोग की भी बात करें, ये कंफर्ट लेवल में किस तरह होगा, सक्सेस किस तरह मिलेगी, पैसा किस तरह मिलेगा। एक कारोबारी आदमी होता है, वो हमेशा कारोबार के ऊपर देखेगा कि हम क्या, मुझे जो कारोबार कर रहा हूँ इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इसी तरह बाकी लोग हैं जो जॉब करते हैं, दूसरा काम करते हैं, फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और कुंडली में इतने बेशुमार योग होने के बावजूद आदमी स्ट्रगल में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है। क्या वजह से? ये धन योग और ये राजयोग एक्टिव कब होते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा, डेफिनेट आपको अक्सर इतराज़ होता है, तो मैं सीधी सीधी बात करूँगा।
जब धन योग या राजयोगों को देखा जाता है, खासतौर चल आज हम धन योग की बात कर रहे हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके कुंडली में जहाँ पे भी सन बैठा हो, आपका कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी, जैसे सन साइन तो अक्सर लोगों को पता होता है कि सन साइन हमारा कौन सा है, वो मन से देखते हैं। तो जहाँ भी आपका सन बैठा हो उससे चौथा घर, फर्ज करें अगर किसी का ल्यू का सन बैठा हुआ है तो चौथा घर, जो ल्यू जहाँ बैठा तो स्कॉर्पियो उसका चौथा घर बनेगा। तो जायचे में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो सन से चौथा घर बनता है, जो स्कॉर्पियो है उसका मालिक रूलर जो है वो मरीख बनता है, यानी कि मार्स, मरीख उसका रूलर होता है। वो जायचे के कहीं छठे, आठवें या 12वें घर में तो नहीं बैठा हुआ, और बाज दूसरे घर भी, क्योंकि दूसरे घर को मार्केश भी कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सन, जो आप अक्सर सन के साथ आपको पता चल जाता होगा, सन साइन से आपका चौथे का मालिक, यानी सन जहां बैठा उससे चौथा घर, ल्यूज का स्कॉर्पियो बनता है, एरिस का, अगर एरिस में बैठा तो कैंसर बनेगा, टॉरस में बैठा है तो डेफिनेटली ल्यू बनेगा, और एक्वेरियस है तो डेफिनेटली टॉरस यानी कि वीनस बनेगा। तो चौथे का मालिक अगर कुंडली में 6, 8, 12 यानी कि इन घरों में बैठा हुआ है या दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगी, चाहे जितने मर्जी आपकी कुंडली में धन योग हो, आप स्ट्रगल करते ही नजर आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगे, आप पैसे के लिए एफर्ट करते हुए ही दिखेंगे। आप कहेंगे अपने मुंह से, यार इतने अच्छी कुंडली होने के बावजूद, इतने धन योग होने के बावजूद मुझे मनी मैटर्स में, फाइनेंशियली मैटर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये अक्सर कुंडलियों में, क्योंकि बेशुमार कुंडलियाँ होती हैं, बेशुमार ऐसे जायचे होते हैं जिनमें ये योग बने होते हैं, लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि सन से, जो आप सन साइन जानते हैं, सन से चौथे घर का मालिक अगर छठे में, 8वें में और 12वें और दूसरे में हो तो प्रॉब्लम होती है। अगर यही सन से चौथे का मालिक ट्राइंग में बैठा हो, यानी कि 5th हाउस में बैठा हो, 9th हाउस में बैठा हो, लगन में ही बैठा हो, तो ये बहुत खूबसूरत योग होता है। आपकी फ्लो ऑफ मनी सारी ज़िंदगी कभी कम नहीं होती, आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस कभी भी कम नहीं होगी, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके ज़िंदगी में इस तरह के योग एक्टिव होते रहेंगे और आपके फाइनेंशियली मैटर्स बहुत अच्छे होंगे। त्रिकोण में हो बहुत ज़बरदस्त, केंद्र में हो यानी कि जो पहले 4 घर होते हैं, 1st, 4th, 7th, 10th, तो यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। और उसका मालिक अपने एग्जॉल्टेड हाउस में हो या अपनी मूल त्रिकोण हाउस में हो या दोस्त के घर में हो या अपने घर में बैठा हो, लेकिन 6, 8, 12 में ना हो। और थोड़ा सा अगर हम इसको स्पेसिफिकली देख लें, वो नवांशा जिसको D9 चार्ट कहा जाता है, जैसे चार्ट होते हैं, वहाँ पे भी अगर वो एग्जॉल्टेड में, ओवन हाउस में या दोस्त के घर में बैठा हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में फाइनेंस की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये वो योग होते हैं, ये वो योग हैं जो आपकी कुंडली में आपको फुल एक्टिवेट करते हैं और आपके पास कभी भी फाइनेंस की कमी नहीं होती, और आप जब भी ज़रूरत होती है, जब भी आप कोई काम करते हैं और आपको उसका बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। अब आपने चार्ट में देखना है कि आपका सन किधर बैठा हुआ है, किस 12 जोड़ी में कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। उससे 4th हाउस में जो प्लैनेट है कोई सा भी हो सकता है, वो जुपिटर भी हो सकता है, वो सैटर्न भी हो सकता है, वो मार्स भी हो सकता है, वो मरकरी, वीनस, मून, सन, राहु केतु भी हो सकते हैं। तो आपने देखना है कि वो कुंडली के किन घरों में बैठा है, 6, 8, 12 और दूसरे घर में तो नहीं बैठा हुआ, तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आपको बड़े लेवल के फेस करना, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और आगे बहुत से लोगों की जॉब्स लगेंगी, बहुत से लोगों का जो जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन है वो आप देखेंगे।
अब ज़िंदगियों में चेंज तो आना है। आपके कितने योग एक्टिव हैं वो ये चीज़ बताएगा कि सन से चौथे घर का जो प्लेनेट है वो कहाँ बैठा हुआ है। अब आपने देखना है कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस किस हद तक इम्प्रूव होने वाली है, कितना ज़बरदस्त उसका फ़ायदा मिलना है, या आपको बेशुमार योग मिलने के बावजूद आप फाइनेंशियली तंग है। तो ये चार्ट में आप अपने देखेंगे खुद, या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न कर सकते हैं कि आपका धन योग एक्टिव है या नहीं एक्टिव। और नए चैनल का मैं आपको बता चुका हूँ, वो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको 1-2 दिन में वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी और सियासत पे करेंगे बात। और वहाँ हमारा टॉपिक होगा 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, क्या 2023 में भी हमें आज़ादी मिलेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शुरू से माजी को उठाएंगे और आज के हालात के ऊपर बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।